वीडियो देखने वाले व वीडियो न देखने वाले सभी मित्रों को नमस्कार प्रणाम। आज की कहानी का शीर्षक है अंतरात्मा की आवाज़। पृथ्वी पर बसा एक गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। इसी गांव में एक शख्स था सत्य स्वरूप, जिसकी 4 संतान थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था ब्रह्म स्वरूप, दूसरे पुत्र का सिंहनाद, तीसरे का हीरालाल, चौथे का चरणदास। पिता ने घर को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने एवं उन्नति करने हेतु प्रत्येक पुत्र को नामान रूप कार्य सौंपे। चारों पुत्र प्रत्येक कार्य में कुशल थे, विद्या में पारंगत थे। कार्य सुपुर्द से पहले पिता ने चारों पुत्रों को बुलाकर कहा, मैं तुम लोगों से शपथ नहीं लेना चाहता, क्योंकि शपथ से तुम सब शायद दबाव महसूस करो। इसलिए तुम सब मुझे अपने अंतर्मन की स्वीकृति से बताओ कि जो कार्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, उस कार्य को आजीवन ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी से निभाओगे तथा मृत्यु से पहले अपनी संतान को भी इसी तरह यह कार्य जिम्मेदारी के रूप में सुपुर्द करोगे। इसी तरह तुम्हारी संतान अगली पीढ़ी को, यानी प्रत्येक पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी को यह कार्य पूर्ण मनोयोग से सुपुर्द करेगी। चारों पुत्रों ने अंतर्मन की स्वीकृति से पिता से कहा कि आपका सुपुर्द कार्य हम जिम्मेदारी से करते रहेंगे एवं अपनी संतान को भी आपकी तरह यह कार्य सौंपकर संसार त्याग करेंगे। पिता ने बड़े पुत्र ब्रह्म स्वरूप को कार्य सौंपते हुए कहा कि तुम सदा संसार में सच्चे मन से विद्यादान करोगे, स्वयं एवं दूसरे लोगों को परोपकार, भाईचारा, सहयोग, समन्वय, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शिक्षा देते हुए अपना जीवन यापन करोगे। पिता ने दूसरे पुत्र सिंहनाद को कार्य सौंपते हुए कहा कि तुम स्वयं की एवं पूरे परिवार की अपने भुजबल से सदा रक्षा करोगे, न्याय का पक्ष लेते हुए अन्याय का विरोध करोगे, हिंसा, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार पर अंकुश लगाओगे, नारी जाति का सम्मान करोगे, निर्बलों की रक्षा करोगे, छल कपट, झूठ, भेदभाव, अहंकार न करोगे, न होने दोगे। सिंहनाद ने ब्रह्म स्वरूप की तरह कार्य स्वीकार कर लिया। तीसरे बेटे हीरालाल को भी पिता ने वाणिज्य कर्म सुपुर्द कर दिया। हीरालाल ने भी स्वीकार कर लिया। चौथे बेटे चरणदास को पिता ने घर का कार्य सौंपा। चरणदास ने भी कार्य स्वीकार कर लिया। साथ ही पिता ने तीनों बड़े भाइयों की आज्ञा मानने का धर्म भी बताया और बताया कि जब तक ईमानदारी व सत्य का अनुसरण तीनों भाई करते रहेंगे, तब तक तुम्हें कोई ऐसी आज्ञा नहीं देंगे जो शोषण मानी जाए, जिसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ निहित हो। कुछ समय बाद चारों बेटों की शादियां करके पिता संसार से विदा हो गए। चारों भाई पिता की बताई राह पर चलने लगे। शाम को चारों एक साथ भोजन करते, भविष्य की योजनाएं बनाते, सुबह होते ही अपना अपना कार्य करने में लग जाते। अब तक चारों भाइयों को संतान सुख भी प्राप्त हो चुका था। एक बार घर में एक गाय मर गई। शाम का वक्त था। चारों भाइयों ने हिंदू धर्म ग्रंथों में पढ़ा था कि मरा हुआ प्राणी अपवित्र होता है। अब गाय को फेंकने की बारी थी, मगर इस जिसे हिंदू लोग गोमाता कहते हैं, इस माता को फेंके कौन? अपवित्र होने का भय जो था, उस पर भी उन चारों भाइयों की त्वचा, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा आदि सब गाय की अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, त्वचा आदि से भिन्न थे। रंग रूप में भी अंतर था। तो हो सकता है कि गाय को बनाने वाला भी उन्हें बनाने वालों से भिन्न होगा। इतनी बात तक तो ठीक था, किंतु अब ये गाय रूपी प्राणी मर चुका था और मरने के बाद अपवित्रता शुरू हो जाती है। इसलिए चारों भाई उस गाय को स्पर्श तक नहीं कर रहे थे। अपवित्र होने का भय जो था। आखिर में चरणदास को बड़े भाइयों ने गाय फेंकने का आदेश दिया। चरणदास ने तीनों भाइयों की आज्ञा भगवान की आज्ञा को अपना धर्म समझकर पालन किया। गाय को जैसे तैसे खींचकर गांव से बाहर डाल आया, जहां कुत्ते, गिद्ध, गीदड़ आदि का भोजन बन सके। लौटकर कुएं पर नहाया। नहाने के बाद भोजन करने का समय हुआ तो पता चला कि उससे पहले ही तीनों भाइयों ने भोजन कर लिया है। चरणदास व उसके परिवार ने आज पहली बार अकेले भोजन किया। आज चारों भाई एक साथ बैठे भी नहीं। प्रातः होते ही प्रतिदिन की तरह चरणदास ने तीनों भाइयों के चरण स्पर्श करने चाहे, किंतु तीनों भाई चरण स्पर्श से पहले ही पीछे हट गए। चरणदास ने कारण पूछा तो तीनों ने स्पष्ट कहा कि तुमने मरी गाय डाली है, अतः तुम अब अपवित्र हो चुके हो। वैसे भी तुम घर के पशुओं का गोबर आदि डालते हो, जो नीच लोगों का काम है। अतः अब तुम हम लोगों से अलग रहो। इस घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। 4 दिन में ये घर खाली कर देना, अन्यथा धक्के मार के घर से निकाल दिए जाओगे। इतना कहकर तीनों भाई अपना अपना कार्य करने चले गए। चरणदास अत्यंत भोला था। तीनों बड़े भाइयों का छल कपट न समझ सका। वह पिता के कहे अनुसार चलता रहा। आज उसे पता चला कि पिता के मरने के बाद तीनों में छल कपट आदि दुर्गुणों का प्रवेश हो चुका है। चरणदास ने उसी दिन घर खाली कर दिया और गांव से बाहर एक झोंपड़ी में रहने लगा।
अब तीनों भाई उत्सव आदि में मुसलमानों आदि को भी बुलाते, मगर किसी अजनबी की तरह चरणदास को बूझते तक नहीं थे। ये सब देखकर उसका मन रो उठा एवं पिता के समय जो सुमत चारों भाइयों में थी उसकी याद आ गई। साथ ही मन बार बार पूछ रहा था कि मैं इनका सगा भाई होकर मुझे इन्होंने छोड़ दिया, मुझसे ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे कोई पराया हो, आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब उसकी अंतरात्मा में से उठा। उसकी प्रतिछाया उसके सामने आकर कहने लगी, चरणदास तुम दुखी क्यों होते हो? तीनों भाई हिंदू धर्म की दुहाई देते हैं, उन्होंने तुमको छोड़ दिया। तीनों भाई कसाई के साथ भी खाना खा लेते हैं, बराबर उठते बैठते हैं, तुम भी गाय काटने लगो। हो सकता है तीनों भाई अपना लें। तीनों ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है, छल कपट अहंकार झूठ आदि दुर्गुण अपनाकर अपने ही सगे भाई को धोखा दिया है, नीचे गिरा दिया। तुम भी सारे दुर्गुण अपनाकर एक एक करके तीनों को धोखे से छलबल से नष्ट करने की कोशिश करो। ऐसा देखकर शायद लहू को लहू पुकार उठे। अचानक चरणदास के मुंह से निकला, हाँ 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 मैं अब ऐसा ही करूँगा। इत श्री हरे नमः। कहानी समाप्त हुई। मित्रों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली कहानी लाने तक आप सबका धन्यवाद।